कैसे हैं? ठीक है आप लोग ना? हाँ यस मैम। देखो कल हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, वॉइस के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसके बारे में कुछ जानकारी अभी मैंने दी है ना। जो बच्चे नहीं आए थे और उनको मैं टेंस पढ़ा दूंगी बाद में, ठीक है, जो नहीं आए थे, ठीक, या फिर मैं नोट्स वगैरह दे दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके बाद पढ़ना। लेकिन कल वाला वीडियो आप देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, है ना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। कल वाला जो भी मतलब आज बच्चे आए हैं वो कल वाला वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कल मैंने आपको वॉइस बताया था, वॉइस में मैंने आपको जहां तक अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया है ना। बस आपको अब क्या बताना है मुझे, इसमें देखिए वॉइस, वॉच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब याद रखना इसमें हमने आपको स्ट्रक्चर बता रही थी ना, मैं कल मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बताया था, है ना, बताई थी ना मैं कुछ स्ट्रक्चर। तो उसमें जैसे इसमें हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। आज कल वाला जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो कल वाला वीडियो जो है देख लेंगे, आई बात समझ में। अब इसमें देखो तभी समझ में आएगा, अगर आज वाला वीडियो देखोगे उसके बाद जो है पढ़ने नहीं पड़ेगा, दिमाग से आउट हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ माइंड, खत्म, आई बात समझ में। इसलिए कल देख लेना, उसके बाद आज वाला देख लेना। आज तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, कल वाला देख लेना, ओके। देखो कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कल मैंने नॉट नहीं, सेंटेंस में नॉट नहीं ना आया था कल सेंटेंस में नॉट आया था क्या? नहीं आया था। लेकिन आज हमने आपको बताऊंगी मैं सेंटेंस में नॉट लगेगा, कल लगेगा क्या लगेगा? नॉट निगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस जब हम देखते हैं बेटा, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद जैसे हमने एग्जांपल में लिखा ही डज नॉट हेल्प मी, इसका हिंदी क्या हुआ? मेरी मदद नहीं करता, ठीक है, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि ही डज नॉट हेल्प मी। आप पता है ना कि आपको जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें डू या डज का प्रयोग होता है, ये चीज पता है ना? यस मैम। ठीक है, तो वहां पे जब हम ये चीज देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ही डज नॉट हेल्प मी। अब इसका जब हम बनाएंगे, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है, और जब हम इसको बनाएंगे, जब इसका हम पैसिव एक्टिव वॉइस है, और जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि बेटा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने लिखा है ना ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और इजएमआर, इजएमआर के बाद क्या होता है? नॉट, इजएमआर के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि आई, यहाँ पे देखो पहले ध्यान से, मी लिखा है ना? yes, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे बेटा, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे मी है तो मी का क्या हो जाता है? आई हो जाता है, मी माने मुझे, आई माने नहीं, ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले, यही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया आई, और उसके बाद हम आपको कल बताए थे बेटा कि आई के साथ यम का प्रयोग होता है, आई के साथ यम का प्रयोग होता है। जब आई के साथ यम का प्रयोग होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे आई के साथ यम का प्रयोग हुआ, ठीक, और उसके बाद नॉट, हम बोले कि इस एम आर प्लस नॉट, इस एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई एम नॉट, आई एम नॉट। अब फार्मूला में कह रहा है, देखिए फार्मूला सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं याद कर रहे हैं, बस एग्जाम्पल रट लिए, बात खत्म, ठीक है, तो समझिए दिमाग से आउट हो जाएगा। सबसे जरूरी है स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रक्चर ही नहीं याद रहेगा तो फिर क्या होगा? आएगा समझ में? तो स्ट्रक्चर जो है याद होना चाहिए सारे लोगों को, ठीक है, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखो ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, ठीक। तो यहाँ पे अब कह रहा है, देखो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया, यहाँ तक करा दिया ना। अब बचा है क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हेल्प है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? हेल्पेड, हेल्पेड होता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया हेल्पेड, और कह रहा है बाय सब्जेक्ट,
तो बाई सब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट था आपका, सॉरी ये सब्जेक्ट था ना आपका, ये सब्जेक्ट था ना, तो जब बाई सब्जेक्ट ही का जब हम लास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम, ही के साथ हिम का और सी के साथ हर का। अगर आगे सी दिया है तो लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर। अगर आगे ही दिया है तो लास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, बाई हिम। तो ये हमारा आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। कैसे गाइस हमको निगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम दूसरा आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखोगे बेटा, तो स्ट्रक्चर हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें हम आपको बताए थे ना कि जो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है वो पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है कि नहीं आता है? आता है ना। जैसे क्या वह खाना खा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वह खाना खा रही है, क्या होगा, क्या, ओके, आएगा समझ में, ठीक। कॉल आ रही है भाई, तुझे इतने ही टाइम का कॉल करने को मिला था क्या? कट गया ना। चलो देखो, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जितना मन करेगा उतना बार पूछ लीजिएगा। लेकिन जब हम पूछेंगे तो आना चाहिए, ये चीज पता है ना। जब हम पूछेंगे तो आना चाहिए, अरे जब नहीं आया तब क्या होगा, थप्पड़, ठीक है। थप्पड़ नहीं रखे हम, ठीक है, उठा के फेंक देंगे या पटक देंगे, फूट जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको कल उस दिन बताया था जब मैं टेंस पढ़ा रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो पढ़ा रही थी मैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पहले क्या आता है, बीच में क्यों आता है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है। जब क्या सीता खाना खा रही है, सीता खाना क्यों खा रही है, आई बात समझ में? इतना तुम गौर है समझ में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। याद रखना बेटा, अभी तक आप हेल्पिंग वर्ब क्या, जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे ना, जस्ट उसके बाद लिख रहे थे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे प्लस बाय सब्जेक्ट लिखोगे। याद रखना जो आप टेंस में स्ट्रक्चर पढ़ते हो और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है। ऐसा नहीं कि टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लिए तो पैसिव का स्ट्रक्चर याद ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, याद कर लेना, उसको भी याद करना जरूरी है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले याद करना है। पैसिव वे बनाते समय ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि जो हमने याद कर लिया, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद कर लिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद हमको आ जाएगा। आएगा समझ में? कोई दिक्कत है तो क्या रहना किसको। इसके बाद देखो इज एन आर ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हुई, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, गाना गाती है। अब देखो, अब इसमें आप देखते हैं डज है ना, डज लिखा है, तो हम बेटा आपसे यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने कहा बेटा पहले इज एम आर। अब हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सी है ना, तो हमने आपको कहा था सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं देखेंगे, लास्ट का देखेंगे, ये लास्ट का हम देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट को ही हमको देखना है कि लास्ट को ही हमको सब्जेक्ट बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमको लास्ट का ही सब्जेक्ट बनाना है। तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये सॉन्ग सब्जेक्ट है ना, ये सॉन्ग है, तो इसको हमने क्या कर दिया, देखो ध्यान से। अब पहले देखो ये सॉन्ग है, उसके बाद हम क्या करते हैं डज।
अब याद रखना है कि ये बहुत प्यूलर है कि सिंगुलर है, ये सेंटेंस प्यूलर है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। तो याद रखना सिंगुलर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, इज। तो डज के जगह पे हमको सबसे पहले क्या प्रयोग करना पड़ेगा, इज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इज लिख दिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इज, क्योंकि यहाँ पे हमने डज लिखा है ना। तो डज का हमको जब पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज लिखेंगे, इज जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा इज हो जाएगा, और ये सॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉन्ग। उसके बाद क्या करते हैं बेटा कि आप फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद हम ए सॉन्ग लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। यहाँ पे हमने संग लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि अब बाय सब्जेक्ट लिखना है। अब क्या लिखना है, बाय सब्जेक्ट। तो बाय सब्जेक्ट में जब बेटा हम आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, सी। हमारा सब्जेक्ट क्या था, सी। तो इसी सी को हमको किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे ना, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे हर का प्रयोग हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे हमने बाई हर लिख दिया। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम, नो मैम, तुमको समझा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि देखो ध्यान से, अब हम आपको क्या बता दिए, अभी तक क्या बताए हम, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इस्तेमाल का पहले कैसे प्रयोग होता है, अब हम बताएंगे वाई। अगर बीच में वाई आता है, जैसे राधा खाना क्यों खा रही है, तो सबसे पहले वाई का प्रयोग होगा, ना कि इज का प्रयोग करेंगे, ना कि एम का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वाई की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई की इंग्लिश लिखेंगे। अब जब हम वाई की इंग्लिश लिखते हैं तो यहाँ पे हमने वाई, अब पैसिव वॉइस बनाते समय वॉइस का मतलब, हम पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको, ठीक है। ये जब हम स्ट्रक्चर हम बनाए हैं तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको वाई लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग करेंगे, आई बात समझ में। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि आप y प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। इसमें आपको स्ट्रक्चर ही मेन है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर याद है तो आप कोई भी टेंस बना लेंगे, स्ट्रक्चर नहीं याद है तो आप फिर वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। पता नहीं कैसे पता रहेगा कि हमको कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, वरना समझ नहीं पाओगे कि वॉइस में क्या यूज करना है, सॉरी एक्टिव वॉइस में क्या यूज करना है, पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जिसे हमने लिख दिया है कि व्हाई डू यू अब्यूज मी, व्हाई डू यू अब्यूज, इसकी इंग्लिश क्या हुई, तुम मुझे गाली क्यों देते हो, क्या, तुम मुझे गाली क्यों देते हो, ठीक है। तुम मुझे गाली क्यों देते हो, ये सही है, ठीक। वाई डू यू अब्यूज मी, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया बेटा कि ये हम वाई यहाँ पे पहले लिखे हैं, ये चीज मैं बताई हूँ ना, कि अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी वाई पहले लिखेंगे। पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हमको वाई ही लिखना है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई। यहाँ पे क्या लिख दिए, वाई लिखे ना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे डू है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ए सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। आई बात समझ में। yes, यहाँ पे देखो जैसे वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वाई डू यू अब्यूज मी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई। क्या लिख दिया, वाई। अब हम ये देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मी का, ये हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमको क्या लिखना है, ये इज एम आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मी, यहाँ पे ध्यान देंगे पहले, जब आप यहाँ पे ध्यान दे लेंगे तो ये रहेगा कि मी के साथ का प्रयोग क्या होता है, आई। मी के साथ आई। तो उसके बाद जब हम इसको आई लिखेंगे तो यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का साथ एम का प्रयोग है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एम लिख दिया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हम वाई एम लिख दिए तो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मी।
ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? मी। जब हम यहाँ पे मी के साथ किसका प्रयोग होगा? आई। मी के साथ किसका प्रयोग होगा? आई का। अब देखो हम कहे हैं बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो। वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अब्यूज्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होता है, अब्यूज्ड, है ना? ये अब्यूज थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज है, ठीक है? ये अब्यूज जब आप अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या लिखिए? अब्यूज्ड। अब्यूज्ड, ठीक है? अब लास्ट का बता रहा है कि बाय सब्जेक्ट लिखिए। बाय सब्जेक्ट है क्या? ठीक है? तो बाय सब्जेक्ट हमारा क्या था? यहाँ पे है यू, उसके वायु, ठीक है? वायु खत्म, वायु हो गया। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, अगर दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत है किसी को? नो हाँ? मैम, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, पता है ना? यस मैम, ठीक, जाओ। ठीक है, तुमको समझ में आया? Yes, तुमको सबको समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. किसी को अब कोई दिक्कत No, नहीं? ma'am. No, ma'am. देखो, जब नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? वैसे नहीं कि मन में ही मनन करना, मंथन मन में ही करना, ठीक है? और उसके बाद कॉपी वगैरह पे नोट्स बनाते रहना। यस मैम, मेरे कहने का इंतजार ना करना, वेट ना करना कि मैं कहूंगी तभी नोट्स बनाए। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से बंद करो, ठीक है? ये सब नोट्स बनाते रहना।